एक बार फिर आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली एवं अभिषेक नाम में, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु, अर्थात हमारे पापों को नहीं लेकिन पूरे संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए वो पापों को क्षमा करता है, वो जीवन प्रदान करता है। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस सामर्थ्य नाम में। एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वचन को आज सुनने वाले सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले, इन सभी को मैं मसीह में आपका भाई होने के नाते, आप जहाँ कहीं पर भी है, आप में सभी को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में जय यीशु मसीह की कहता हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमको जीवन दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। सो आज हम एक वचन को देखने वाले हैं। एक वर्ड है, एक वचन है जो प्रभु हमसे बात करता है, आपसे प्रभु बात करेगा। आप जरूर सुनेगा, मैं आपसे विनंती करता हूँ शुरू से लगाकर एंड तक सुनेगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, अब और वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में समय को बिताना और सीखना और उसके साथ बैठना, उसकी उत्तम भाव को सुनना हमारे लिए आशीष का कारण है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास बाइबल है, तो आप निकाल लें मेरे साथ मत्ती की पुस्तक, उसका 25 चैप्टर 25वां अध्याय और 1, 2 और 3 वचन में हम पढ़ेंगे। वहाँ यहाँ पर प्रभु हमसे आज बात करेगा। आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा, तन मन और धन से सुनिएगा, है ना। तन मन धन मतलब वो धन जो हमारे दिमाग को डाइवर्ट करता है, खींचता है ना। कहाँ है? तिजोरी में है ना, पेटी में है। उसको कहना आज तू उधर ही चले, आज मैं प्रभु के साथ बैठने वाला हूँ ना। तन मन धन के साथ आपको बैठना और आपको सुनना, तो प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। एक वचन मुझे याद आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ तेरा मन वहाँ तेरा धन, और जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। तो मैं कहना चाहूँगा, आपका जो धन है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ताकि आपका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहे। ठीक है, इसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। प्रभु आपसे मुझसे बात करेगा। ओके, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर पिता का, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम परमेश्वर पिता का नाम मैं हूँ, और उसके पुत्र यीशु मसीह अर्थात मेरा प्रभु और आपका प्रभु और पवित्र आत्मा, जो हमें मदद के लिए दिया गया, हमारी सहायता के लिए दिया गया, जो हमारे साथ रहता है, हमें सहायता देता है, हमें मदद करता है, हमें उठाता है, हमें दौड़ाता है। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, आपने निकाल लिया है मत्ती अध्याय 25, उसके 1, 2 और 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद में इस वचन को हम समझें कि यहाँ प्रभु हमें किस तरह से कहता है। और यहाँ पे लिखा है ऊपर, उसके ऊपर जो लिखा है ना, 25वें अध्याय के ऊपर लिखा है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत, ऐसा लिखा है ना, 10 कुंवारियों का दृष्टांत ऐसा लिखा है। तो लिखा है जैसे, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, मतलब होने वाला है ना, आगे ये घटना घटित होने वाली, ऐसा लिखा प्रभु। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान, मतलब उन 10 कुंवारियों के समान प्रभु जब आएगा संसार में, तो इस तरह से प्रभु अब डिवाइड करेगा लोगों को। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, जो आगे हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा है, अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे, है ना। फिर लिखा है, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल
नहीं लिया, तेल नहीं लिया। लिखा है तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। ये 10 कुंवारियों कौन है? ये 10 कुंवारी मैं और आप, क्योंकि कुंवारी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। कुंवारी मतलब हमारी सगाई हो चुकी है, हमारा दुल्हा जो यीशु मसीह है वो हमें वापस क्या करेगा? लेने के लिए आने वाला। इसलिए यहाँ पर कुंवारी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में बहुत मैं अगर बात करना चाहूँ तो बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट मेन शब्द को पकड़कर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, तो आप जरूर सुनेगा। प्रभु बहुत ही अद्भुत तरीके से बात करेगा। यहाँ पर लिखा है तब 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया, बोलो तेल नहीं लिया, मसाले ली, है ना? लिखा अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट न करें। मतलब ये साथ है कि यहाँ पर कलीसिया है, यहाँ पर जो कलीसिया है उसको दुल्हन के रूप में, एक कुंवारी दुल्हन के रूप में, एक लाड़ी के रूप में उसको दर्शाया गया। इस तरह से कलीसिया को पेश किया गया कि कलीसिया संसार में अपने आप को एक दुल्हे के लिए, अपने आप को एक यीशु प्रभु के लिए, अपने आप को तैयार कर रही, अपने आप को रेडी कर रही, संसार के कामों से, संसार के बाबतों से, गलत कामों से, है ना, घमंड, चोरी, हत्या, लालच, व्यभिचार, चोरी, बुराई, उपद्रव, इन सारे कामों से बचकर, अपने आप को बचाकर, अपने आप को अलग रहकर, दुआ करके, प्रार्थना करके, पवित्र जीवन जी के वचन के अनुसार प्रार्थना करके, उसके साथ चल के, उपवास चल के, सेक्रीफाइस करते हुए, बलिदान करते हुए, संकट में, परेशानी में, दुखों में जाते हुए भी यहाँ पर क्या कर रहे प्रभु? कलीसिया अपने आप, लाड़ी मतलब मैं और आप एक दुल्हन है, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए, कि प्रभु आएगा तो हमें उनके साथ ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अपनी मसाले लेकर दूल्हे से बैठ गए। यहाँ पर 10 कुंवारी हैं, 10 के पास मसाले हैं, 5 के पास नहीं, ऐसा नहीं, सबके पास है, लेकिन तेल सबके पास नहीं है। मसाले सबके पास है, लेकिन तेल 5 दुल्हन के पास है और 5 दुल्हन के पास तेल नहीं है। तो यहाँ पर मसाले ये है कि विश्वास सभी के पास है, विश्वास सभी लोगों के पास है, सभी सेवकों के पास है, सभी विश्वासियों के पास है, सभी कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उनके पास है, जो संसार में जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इन सभी के पास ये विश्वास है कि यीशु प्रभु है, यीशु संसार के लिए मारा गया, यीशु बलिदान हुआ, यीशु तीसरे दिन जीवित हुआ, यीशु स्वर्ग में गया, यीशु वापस संसार को, उसके पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाला है, और यीशु प्रभु ही न्याय करने वाला परमेश्वर। इस तरह से उनके पास क्या है? विश्वास है, मसाला है। क्या है? मसाला। उनके हाथ में मसाला यहाँ पर लिखा, और ये मसाला होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही उस मसाले में तेल होना भी, मसाला होना जरूरी है, लेकिन तेल होना इससे भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर तेल नहीं है तो मसाला किस काम का? मसाला जरूरी है। जब मसाला कोई बर्तन हाथ में नहीं लेंगे तो उसमें तेल नहीं आ सकता, वो तेल उसमें रह भी नहीं सकता मसाले के बिना। उसी तरह से विश्वास के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा विश्वास क्या काम का जो मात्र विश्वासी बनकर रहेंगे? विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़े नहीं, विश्वास के द्वारा हमने काम नहीं किया, विश्वास के द्वारा हमने जीवन नहीं जिया, ऐसा विश्वास किस काम का भाई? वो तो सिर्फ मसाला रह गया, सिर्फ दिखावा रह गया। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी कलीसिया के पास क्या है? मसाला है। वो सब आज पूरे संसार में मसीह लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो सब क्या करते हैं? ऐसे विश्वास लेके सब दुआ कर रहे हैं, ए प्रभु, मतलब यहाँ पर 10 मसाला लेके भेंट करने के। तो आज पूरे संसार की जो विश्व की कलीसिया है ना, जो विश्व मतलब
सार्वभौमिक कलीसिया जो विश्व संसार की कलीसिया, जहाँ पर प्रभु के लोग आज वो क्या कर रहे हैं, विश्वास को लेकर क्या कर रहे हैं कि मेरा प्रभु आएगा, मेरा यीशु आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, वो मुझे ले जाएगा। मतलब उसके भेंट करने के लिए वो तैयार है। जब यीशु आएगा तो वो भेंट करेगा। इस तरह से बाइबल में दर्शाया गया है कि सभी लोग भेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत क्या है, वचन सबके पास है, चर्च घर सबके पास है, मंडली सब रखते हैं, उपवास सब रखते हैं, सेवकाई सब लोग करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत काम है। जो मसाला है, क्या है मसाला, वो मसाला है, वो मसाला है। ऐसी बहुत सारी बातें मसाला जो हम करते हैं और जरूरी भी है करना। ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना, नहीं जरूरी है, लेकिन उस काम के साथ दूसरा काम है। अगर वो काम नहीं किया तो हमारा जो मसाला है, हमारा जो दीवनिया है, जो दीपक है, वो जलेगा कैसे, वो एक्टिव कैसे रहेगा भाई, वो उजाला कैसे देगा, वो दूसरे को उजाला कैसे देगा। जब तक हम मसाला लेके घूम रहे हैं तो हम दूसरों को बचा नहीं सकते, नहीं बचा सकते, हम दूसरे को उजाला नहीं दे सकते, हम दूसरों को नमक नहीं दे सकते, हम दूसरों को पानी नहीं दे सकते, हम दूसरों को भूख और उसकी प्यास को मिटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो तेल नहीं है, लेकिन क्या है, मात्र कटोरा है, मात्र विश्वास है, मात्र मसाला, लेकिन उसके अंदर तेल नहीं है। इसलिए यहाँ पर लगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप सुधर जाएगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये समय है कि प्रभु आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहा है। ये हमारे लिए प्रभु ने अद्भुत समय दिया, कीमती समय दिया कि इस समय में हम अपने आप को बदल ले और अपने आप को तैयार कर ले उस दुल्हे से भेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा सभी जो दुल्हन थे वो सभी भेंट करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर लिखा है आज पूरे संसार में सब भेंट करने के लिए तैयार, सब स्वर्ग जाने के लिए तैयार, सब यीशु के पास जाने के लिए तैयार। मैं तो कहता हूँ, मैं तो जहाँ मेरा प्रभु है, जहाँ मेरा यीशु है, जहाँ मेरा परमेश्वर है, वहाँ स्वर्ग है। मैं तो यीशु से मिलने के लिए तरस रखता हूँ। स्वर्ग में नहीं, अरे स्वर्ग में यीशु है तो स्वर्ग है, जहाँ यीशु नहीं वहाँ स्वर्ग नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा स्वर्ग से मिलना अच्छी बात है, स्वर्ग में जाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा यीशु से मिलने की तरस रखो, यीशु के साथ संगति करने की तरस रखो, यीशु के साथ चलने की भूख रखो, उसके आनंद में, उसकी संगति में, उसके साथ जीना कितना अच्छा लगता। उसकी उपस्थिति महान उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति सब चीजों से बढ़कर है, सब चीजों से बढ़कर है। इसलिए यीशु है तो क्या है, हेवन है, क्या हेवन स्वर्ग, यीशु है वहाँ क्या है, अधिकार है। इसलिए यीशु को चाहो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग आज कहते हैं मुझे जाना है, मुझे यीशु के पास जाना है, लेकिन भाई तू सिर्फ मसाला लेके खड़ा, तेल ले, तेल ऑयल ले, ऑयल भाई वो ऑयल क्या काम करता है? इधर लिखा है बाइबल में कि उनमें मसाले मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हाँ, सिर्फ मसाला लेके चल रहे हैं, सिर्फ दिखावा बनकर चल रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आप को मोबाइलों में गाना बजता है, मोबाइलों में गाना बजता है यीशु के नाम का, और इस मोबाइल में क्या भरा हुआ मालूम, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ, गाली भरी हुई, क्रोध भरा हुआ, पैर भरा हुआ, झगड़ा भरा हुआ है, कुछ क्या क्या भरा हुआ है इस मोबाइल में। और ये वो छोटे से मोबाइल में यीशु का नाम बज रहा है, तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिखावा करते, मात्र बहुत सारे ऐसे लोग दिखावा करते। दिखावा मत करो। अगर तेरी विश्वास है ना, तूने सही विश्वास किया ना प्रभु पर, तो पवित्र जीवन जी भाई, उसके वचन के अनुसार जीवन को जी भाई, इसके वचन के अनुसार चल भाई। जब तू उसके वचन के अनुसार चलेगा ना तो तुझे खबर पड़ेगी कि वचन क्या चीज है।
वचन के अनुसार चल, उसकी बातों के अनुसार चल, उसकी मर्जी के अनुसार चल, उसकी इच्छा के अनुसार चल। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में कटोरा लेके मसाला लेकर अपने आप को कह रहे प्रभु यीशु स्वामी हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? भाई तेरे पास मसाला है, तेरे पास तेल कहाँ है? कहाँ है तेल? कहाँ है भाई? तेरे पास कहाँ है पवित्रता? तेरे अंदर कहाँ है नम्रता? तेरे अंदर कहाँ है दीनता? तेरे अंदर कहाँ है प्रेम? तेरे अंदर कहाँ है संयम? तेरे अंदर कहाँ है सहनशीलता? तेरे अंदर कहाँ है वो जो पवित्र आत्मा के फ्रूट्स? कहाँ वो पवित्र आत्मा के फल जो गलाती 5:22 पद में लिखा है? वो फल कहाँ है? वो तेल कहाँ है? वो ऑयल कहाँ है? मसाला है, तेल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं। प्रभु ने बोला कि मेरे मन के अनुसार चलो, मेरी बात के अनुसार चलो। पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस में शायद मुझे याद नहीं, अरबा लिखा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। हर एक काम में पवित्र, हर एक बात में पवित्र, उठने बैठने में पवित्र, गुजरात जाते काम करने में पवित्र, अगर कोई धंधा कर रहे उसमें पवित्र, नौकरी कर रहे उसमें पवित्र, अगर कोई बिजनेस कर रहा तो उसमें पवित्र, अपने घर में अपने समाज में पवित्र। तेल कहाँ है भाई? तो मसाला लेके चल रहा है, विश्वास लेके चल रहा है, कर्मों को लेकर चल रहा है, दिखावा मात्र बनकर चल रहा है, विश्वासी बनकर चल रहा है कि पुराना विश्वासी ओल्ड विश्वासी है। वर्षों से 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, पीढ़ी निकल गया, मसाला लेके चल रहा, लेकिन तेल में अभी तक दारू पी रहा, अभी तक बीड़ी पी रहा, अभी तक विमल खा रहा, अभी तक गाली गलौज कर रहा है, अभी तक चोरी कर रहा, अभी तक व्यभिचार कर रहा है, अभी तक एक दूसरे को गाली दे रहा, अभी तक घमंड नहीं छोड़ा, अभी तक भेदभाव नहीं छोड़ा, अभी तक एक दूसरे के विरुद्ध में बात करना नहीं छोड़ा, अभी तक पवित्र जीवन नहीं जी रहे। भाई तेरे अंदर तेल कहाँ है? तो सिर्फ मसाला लेके जी रहा और चर्च में आकर कहता है मैं दुआ करता है, चिल्ला चिल्ला के दुआ करता है, दान रखता है, 500 700 1000 रुपया रखता है, 2000 रखता है, 10वांश रखता है, पर क्या मतलब भाई रे? तू मसाला लेके चल रहा, तेरे अंदर तेल कहाँ है? सच्चा जीवन कहाँ है? परमेश्वर का जीवन कहाँ है? यीशु मसीह का जीवन कहाँ है? जैसा प्रभु ने बनाया तुझे ऐसा तू कहाँ है? परमेश्वर का स्वरूप तेरे अंदर कहाँ है? परमेश्वर का रूप तेरे अंदर कहाँ है? परमेश्वर की समानता तेरे अंदर कहाँ है? स्वरूप का मतलब क्या है? जैसा परमेश्वर हमारा वैसे उसकी श्रद्धा। हमारा पिता कैसा है? प्रेमी है, हमें भी प्रेम बनना पड़ेगा। हमारा प्रभु कैसा है? वो पापों को क्षमा करता है, शत्रु को क्षमा करता है, हमें भी क्षमा करना पड़ेगा। यही तो तेल है। मत्ती 25 अध्याय इधर लिखा है, यहां पर लिखा है, थैंक यू जीसस। आप 25वां अध्याय और उसकी 31 से लास्ट 46 तक, अगर आपके पास बाइबल है तो आप घर आराम से बैठकर पढ़िएगा। यहाँ पर प्रभु बता रहा है कि क्या है तेल, क्या है तेल। मात्र मसाला मत ले भाई, दिखावा मत बन। उस पेड़ की तरह, जो पेड़ जो ना रोड के किनारे जो पेड़ रहता ना, वो बहुत दिखावा करता है, बहुत बड़ा रहता है, बहुत पुराना रहता है, बहुत पुराना रहता है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं लेकिन फल उसमें नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पुराना, ये तो बहुत छायादार है भाई, बहुत लकड़ी है भाई, बहुत पत्ते है भाई, बहुत ये तो हरा हुआ है भाई, ये तो आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे, ये तो बहुत पुराना भाई, ये तो बहुत दान देता भाई, ये तो आराधना में जाता भाई, ये उसका ये वो भाई, लेकिन तेल नहीं भाई, तेल नहीं है भाई। यहाँ पर तेल की बात कर रहा है। जिसके पास तेल नहीं है, जिसके पास पवित्रता नहीं है, पवित्र जीवन नहीं जीता, वो मनुष्य कैसा है? प्रभु कहता वो मूर्ख इंसान है। वो कैसा है? मूर्ख। मैं नहीं कहता, द बाइबल सेज, मैं नहीं कहता, यहाँ पर लिखा है, यहाँ प्रभु ने भाग पढ़ दिए, प्रभु ने भाग अलग अलग कर दिया कि जिसके पास तेल है
जिसके पास मसाला है, जिसके पास तेल, मसाला भी है और मसाला भी है, मसाला भी है और तेल भी है, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, वो पवित्र जीवन जीने वाला, वो सचमुच परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला, वो सचमुच परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला, वो सचमुच परमेश्वर के वाणी के अनुसार, वचन के अनुसार जीने वाला और मात्र मसाला लेके चलने वाला, वो अंदर से फाड़ने वाली भेड़ी है, फाड़ने वाली भेड़ी, नुकसान करने वाली भेड़ी है, वो तोड़ के खाने वाली, नुकसान करने वाली, हत्या करने वाली, विश्वासघात करने वाली, अंदर के अंदर लूटपाट करने वाला विश्वासी है, वो धोखा खाएगा, वो धोखा खाएगा अपने आप को। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, उस दिन वो छोड़ दिया जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। कहाँ? अधोलोक में छोड़ दिया जाएगा। अनंत काल के लिए वो नरक में तड़पेगा, तड़पना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। तेल ले भाई, पवित्र जीवन को जी। प्रभु यहाँ पर कहता पवित्र जीवन को जी। प्रभु कहता है यहाँ पर अपनी मसाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ, जिसके पास मसाले थे, वचन सुना, वचन को पढ़ा, आराधना में किया, उपवास लिया, प्रभु के साथ प्रार्थना किया, कंटिन्यू प्रार्थना किया, दुआ किया, वो पवित्र जीवन जिया, प्रभु के वचन के अनुसार जिया। भले वो कहाँ भी है, किधर भी रहता है, गुजरात में रहता है, एमपी में रहता है, गुजरात में इधर रहता है, राजस्थान में रहता है, पूरे भारत में रहता है, संसार में रहता है, कई क्षेत्रों में रहता है, लेकिन क्या किया? वचन के अनुसार चला, परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा किया, परमेश्वर की वाणी को पूरा किया, पिता के अनुसार चला, पिता के अनुसार चला, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं किया, शरीर को बलिदान दे दिया, जीवित शरीर को बलिदान दे दिया, पवित्र और सिद्ध बलिदान करके प्रभु को दे दिया, ये पवित्र जीवन जीना। इसलिए यहाँ पर लिखा है उसके अंदर विश्वास भी है और साथ में तेल भी है, पवित्रता का तेल, पवित्र जीवन जिया, पाप से दूर रहा, बुराई से दूर रहा, गलत कामों से दूर रहा, उपद्रव करने से दूर रहा। आज प्रभु आपसे मुझसे बात कर रहा है, मसाला बहुत है भाई, तेल नहीं है, और जिसके पास तेल है मेरा प्रभु उसको ले जाएगा। और तेल Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Praise God. Praise God. प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद। आइए हम दुआ करेंगे, आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अब जहाँ कहीं पर भी अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया प्रभु, हमें सिर्फ विश्वास को नहीं लेना, उस मसाले को लेकर नहीं चला, लेकिन प्रभु समझदारी के साथ हमें उस मसाला, उस विश्वास में पवित्र जीवन को भी जीना, तेरी मर्जी के अनुसार भी चलना, तेरी इच्छा के अनुसार भी चलना, तेरे वचन के अनुसार भी इस संसार में हमें जीना है प्रभु, और फलों को हमें प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा के फल को हमारे जीवन में आना, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी हर एक मर्जी को हमारे जीवन में पूरी होने देना। पिता धन्यवाद, इस वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करे। दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक दुआ में, प्रार्थना में, पवित्र जीवन में लगे रहे। प्रभु आपको आशीष करे। ओके, यीशु के नाम से आमीन। और सबको जय श्री